गर्मियों में हम चाहे जितना बढ़िया मेकअप कर लें, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारा मेकअप मेल्ट होने लगता है, पसीने के साथ बहने लगता है, जगह जगह से फाउंडेशन हट जाता है और ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं हमेशा ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल डालती हूँ जो बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली हो, जैसे कि आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता हो तो भी आप मेरी वीडियोस को देखकर मेकअप करना सीख सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हमने आपकी मेकअप वीडियो को देख के मेकअप किया और हमारा मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। तो ये मेरे लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं होता है। फटाफट से मेकअप को करते हैं स्टार्ट। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने फेस को अच्छे से वॉश कर ले। बिना वॉश के आपको मेकअप स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। आपके पास जो भी फेस वॉश है आप उससे अपना फेस वॉश कर लें। उसके बाद थोड़ी सी आपको लेनी है आइस, जैसे मैंने ले रखा है। एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसके अंदर आपको इस तरह से पोटली जैसा बनाना है और जहाँ जहाँ पे आपको स्वेटिंग ज़्यादा आती है, देखो जनरली हमें ना टी जोन पे ज़्यादा स्वेटिंग आती है, तो हमें वहाँ पे इस तरह से सिकाई जैसा कर लेना है। इससे हमारे जो पोर्स है ना वो थोड़े मिनिमाइज हो जाते हैं और हमारा जो पसीना है वो थोड़ा डिले होके आता है या थोड़ा कम आता है, ठीक है। तो इससे भी हमारा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। हमने ये कर लिया। इसके बाद हमें टोनर ज़रूर अप्लाई करना है। टोनर हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टोनर अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह से करना है पुश, ताकि जो भी टोनर आपने अप्लाई किया है वो आपकी स्किन में अच्छे से चला जाए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मॉइस्चराइज़र को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगानी है और अच्छे से लगानी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे मेकअप में सनस्क्रीन है, मुझे सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। जो मेकअप पे SPF होता है वो आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप हेवी बेस यूज़ करने जा रहे हैं तो टिंटेड सनस्क्रीन नहीं होनी चाहिए, प्लेन सनस्क्रीन यूज़ करना। और सनस्क्रीन बहुत ऑयली या बहुत हेवी वाली ना हो, ऐसी सनस्क्रीन हो जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखे और प्रोटेक्टेड भी रखें। अच्छे से हमने सनस्क्रीन लगा ली है। अब इसको लगाने के बाद भी हम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रुक जाएंगे, ताकि जो सनस्क्रीन हमने लगाई है वो अच्छे से हमारे स्किन के अंदर चले जाए। अगर टॉप लेयर पे ही रहेगी ना तो इसके ऊपर जब भी हम कुछ लगाएंगे तो वो पील होकर निकलने लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको अप्लाई करना है प्राइमर। और प्राइमर सेलेक्ट करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस तरह के जो सिलिकॉन प्राइमर होते हैं या पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर होते हैं, मैटिफाइंग प्राइमर होते हैं, इस तरह के प्राइमर आपको यूज़ करने हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो। मैंने डर्माको का प्राइमर यूज़ किया है। आपको अगर इस तरह का प्राइमर चाहिए तो आप इनसाइड कॉस्मेटिक का ये जो 3 in वाला प्राइमर है ये ट्राई करना। इसका मिनी साइज़ आता है, 100 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा आपको। बहुत बढ़िया प्राइमर है, ठीक है। प्राइमर आपको ऐसे रगड़ के नहीं लगाना है, आपको इस तरह से पुश करके लगाना है, ठीक है। इस तरह से पुश करना है। प्राइमर का काम होता है ना हमारे स्किन एंड मेकअप के बीच एक बैरियर क्रिएट कर देना, एक दीवार क्रिएट कर देना। इससे भी पसीना जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा और आपका मेकअप जो है वो टिका रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं प्राइमर मैं स्किप कर देती हूँ, प्राइमर की क्या ज़रूरत है। बट नहीं, अगर गर्मियों में आप मेकअप कर रहे हैं तो आपको प्राइमर लगाना है और रगड़ रगड़ के नहीं लगाना है। और प्राइमर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है कि हम बहुत ज़्यादा लगा लें तो हमारा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। नहीं, बहुत ज़रा सा लेना है, क्योंकि प्राइमर अगर ज़्यादा हो गया तो आपका बेस ख़राब हो जाएगा। उसके ऊपर आपका बेस जो है ना वो स्लिप होने लगेगा, वो अच्छे से इवनली ब्लेंड नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो आप सोचो कि अरे मेरा बेस ख़राब हो गया, क्योंकि हमने ज़्यादा प्राइमर लगा लिया है। ज़रा सा लगाना है आपको प्राइमर। टी जोन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारी जो स्वेटिंग है ना वो यहीं से ज़्यादा आती है, ठीक है। अब अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, तो आपको कलर करेक्शन करनी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस कलर करेक्शन पे बनाई है। अब यहाँ पे मैं मोटा मोटा बता दूँ, अगर डार्कनेस है आपके फेस पे तो आपको ऑरेंज कलर या पीच कलर यूज़ करना है। और अगर आपके फेस पे रेडनेस है, पिंपल मार्क्स वगैरह है, तो आपको ग्रीन कलर वाला यूज़ करना है, ठीक है। कलर थ्योरी पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, इस वजह से मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। बट अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, जस्ट हल्के फुल्के डार्क सर्कल है, यहाँ पे स्किन अनइवन है, तो आपको लेना है एक कंसीलर जो कि आपके स्किन से 1 या 2 टोन डार्कर हो, ठीक है। आपको गर्मियों में लिक्विड कंसीलर लेना है, मैटिफाइंग कंसीलर लेने हैं, क्रीम कंसीलर नहीं लेना है। उसके लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये स्विस ब्यूटी का बहुत ही बढ़िया कंसीलर है।
लेकिन मेरी अंडर आई एरिया थोड़ी सी ड्राई है, इस वजह से मैं ये क्रीम कंसीलर लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत ही हल्का सा लिया है, ये आप देख सकते हैं। गर्मियों में ना आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भर भर के प्रोडक्ट नहीं लगाना है, बहुत ही हल्का, जिससे बहुत कम लेयर बने या कोई मोटी सी लेयर ना बने। उसके बाद हमने यहाँ पे लगा लिया इसको। ठीक है, अब लगाने के बाद ना मैं इसको फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी और मैं इसको ड्रैग नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसा टैप टैप करके ही ब्लेंड करूँगी। ये आप देख सकते हैं, इससे हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो हमें पिगमेंटेशन मतलब को कवर भी कर देगा। और इस तरह से ये देखो, और ड्रैग करने से ये फैलेगा भी नहीं। कभी कभी जब हम बहुत ऐसे ड्रैग कर देते हैं तो जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रहता ही नहीं है, दूसरी जगह पे चला जाता है। हमें डार्क सर्कल छुपाने हैं तो हम यहीं पे इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने ब्लेंड कर दिया, आप देख सकते हैं मेरा डार्क सर्कल बिल्कुल गायब हो गया। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ और वही चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगी। अगर आपको एवरीडे वाला मेकअप चाहिए, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, तो आप बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं या कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, स्किन टिंट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप कंसीलर को ही एज अ फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं या आप मूस फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर बेस चाहिए तो आपको उसके लिए यूज़ करना होगा इस तरह के फाउंडेशन। गर्मियों में या ऑयली स्किन के लिए जो फाउंडेशन होते हैं ना, उस पर हमेशा लिखा होगा मैटिफाइंग, लॉन्ग लास्टिंग, इस तरह के फाउंडेशन। मैं हमेशा बिगनर को ये वाला फिटमी का जो फाउंडेशन है रेकमेंड करती हूँ अगर ऑयली स्किन है, बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये लैक्मे वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ मेरी स्किन उतनी ज़्यादा ऑयली नहीं है, ड्राई है। ठीक है, फाउंडेशन को हमें डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं डायरेक्ट फेस पे लगा लेते हैं। हम फाउंडेशन को अपने हैंड पे उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्टिवेट करेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये जब एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छे से ये ब्लेंड होगा, उसके बाद इसको हम अपने फेस पे लगाएंगे। हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, हमें उसके नीचे ही लगाना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लगा लेंगे। लगाने का कोई भी टेक्निक हो सकता है, आप इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे भी लगा सकते हैं, डॉट डॉट करके लगा सकते हैं, ब्रश से लगा सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है ये आपके ऊपर। ठीक है, उसके बाद अब इसको ब्लेंड करने के लिए आप चाहे तो इसको ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं, फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं या ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं इसको। मैं इसको ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में अच्छे से भिगो लेना है, अच्छे से निचोड़ लेना है, बिल्कुल भी इसमें पानी ना रह जाए। निचोड़ने के बाद भी आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरह से करके कर लेना है ताकि ब्यूटी ब्लेंडर में बिल्कुल भी पानी ना रह जाए, क्योंकि अगर ब्यूटी ब्लेंडर में पानी रह गया ना तो आपके बेस में मिक्स होगा और उससे भी आपका बेस जो है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने सारी चीज़ें एग्जैक्टली फॉलो की थी फिर भी हमारा बेस खराब हो गया, यही रीज़न है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। ठीक है, मैं इतनी देर बात करने लग गई इसलिए मेरा फाउंडेशन जो है वो थोड़ा सा ड्राई होने लगा था, तो आप लगाते ही फटाफट इसको ब्लेंड कर लेना। ठीक है, इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे और आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, इसी तरह से आपको ब्लेंड करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ब्यूटी ब्लेंडर से ऐसे थप 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 नहीं करना है, बहुत ही आराम से हल्के हाथों से आप इसको ब्लेंड करेंगे। और ज़्यादा अगर दबाएंगे या कुछ करेंगे तो ये ना प्रोडक्ट को अपने अंदर सोख लेगा। ठीक है, आपके फेस पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस वजह से हमें बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है और ब्लेंडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना है। ब्लेंडिंग में मैं हमेशा बोलती हूँ कंजूसी नहीं करनी है, जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे, जितना टाइम लेके आप ब्लेंड करेंगे, उतना आपका बेस जो है ना वो नेचुरल दिखेगा, उतना बढ़िया दिखेगा, स्किन लाइक बेस दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जो ब्यूटी ब्लेंडर में बच गया है ना, आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे हल्का सा ऐसे नेक पे ड्रैग कर लेना। और ब्यूटी ब्लेंडर का जो शेप होता है, बहुत सारे शेप के आते हैं, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ यही वाली शेप लेना। ये ना कॉर्नर में, यहाँ पे, हर जगह ये चली जाती है। उसके बाद आपको लेना है एक टोन लाइटर कंसीलर। ठीक है, उसको आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे ही लगाना है, बहुत हल्का, ऐसे बिल्कुल करके नहीं लगाना है, डॉट रखना है आपको बस, क्योंकि हम बहुत ही नेचुरल और बहुत ही थिन लेयर बनाएंगे बट कवरेज हमें पूरी मिलने वाली। ठीक है, हल्का सा हम यहाँ पे भी इसको कर लेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और एक बार ही देखो मैंने डिप किया है, थोड़ा सा हम यहाँ पे लगा लेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब इसको चाहो तो आप फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लो, नहीं तो ब्यूटी ब्लेंडर भी लगा सकते हो। फिंगर की हेल्प से ना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है जो फाइन लाइंस वगैरह है ना उसमें भी अंदर तक मतलब अच्छे से ये ब्लेंड होता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है अच्छे से। ठीक है, ये देखो मैं पास से भी आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एक मेकअप सेटिंग स्प्रे। ठीक है, मेकअप सेटिंग स्प्रे, नॉट मेकअप फिक्सर, जो सेट करता है उसको लेना है और इस तरह से कर लेना है। ठीक है,
इस तरह से करने के बाद हमें अगेन वही ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और उससे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे मैंने कलर्स क्वीन का लिया है। अच्छे से इस तरह से इसको करना है हमें ब्लेंड, ठीक है। ये स्टेप जरूर करना है। अब ना हमें अपने पूरे बेस को करना है सेट विद पाउडर। पाउडर के लिए आप लूज पाउडर ले सकते हैं, ट्रांसलूसेंट पाउडर ले सकते हैं, बनाना पाउडर ले सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्स का ट्रेंड सेटिंग पाउडर ले रही हूँ। बहुत ही बढ़िया पाउडर है, 200 से लेकर 300 के बीच में आ जाता है। लेकिन अगर आपको ये भी महंगा लग रहा है तो मैं आपको एक अंडर 100 पाउडर बताती हूँ। ये पॉन्ड्स के पाउडर ट्रस्ट में बहुत ही बढ़िया है। ये अगर आपकी डार्क डस्की स्किन है तो ये वाला शेड लेना, और अगर आपकी कूल टोन फेयर पिंक वाली स्किन है तो ये वाला शेड लेना, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो अपने बेस को देखेंगे, ठीक है, कि कहीं हमारी फाइन लाइंस वगैरह में कंसीलर सेट तो नहीं हो गया है। अगर सेट हो गया है या नहीं भी सेट हुआ है तो भी एक बार आपको ऐसे ऊपर देखना है, ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और इसको एक बार अच्छे से फिर से ब्लेंड कर लेना है, ताकि जो भी कंसीलर वगैरह अंदर सेट हुआ है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जब हम पाउडर लगा लेते हैं उसके बाद हमारा मेकअप ख़राब दिखने लगता है। यही रीज़न है कि हम जो सेट हुआ कंसीलर है, एक्स्ट्रा कंसीलर है, उसको हम ब्लेंड नहीं करते हैं, उसी के ऊपर पाउडर लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बहुत ही कम पाउडर लेना है, इस तरह से लेना है, ठीक है। और बैक ऑफ हैंड पे यहाँ पे मिनिमल करना है। मिनिमल करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से प्रेस करके सेट करना है, ठीक है। इससे हमारा बेस भी सेट हो गया, बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं लगा, हमारी अंडर आई एरिया जो है वो ड्राई भी नहीं होगी और हमारा बेस बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। उसके बाद आपको पूरे फेस को सेट करना है बहुत ही बढ़िया से, ठीक है। ये नहीं कि हम छोड़ देते क्योंकि पसीना आएगा। और टी जोन एरिया पे, स्माइल लाइन पे, यहाँ पे ऐसे करके भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्लश एंड कॉन्टोर के लिए हम पाउडर, ब्लश एंड ब्रॉन्जर यूज़ करेंगे। गर्मियों में या बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए हम ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है। तो ब्लश के लिए आपको लाइट कलर यूज़ करना है, बहुत डार्क कलर नहीं यूज़ करने हैं, उससे गर्मियों में ना आपकी स्किन काफ़ी डल दिखने लगती है। तो आपको ऐसे कलर यूज़ करने हैं ताकि आपका फेस जो है ना वो खिला खिला सा रहे। आपको अपना फेस जो है वो डल नहीं दिखाना है, फ्रेश दिखाना है, ठीक है। तो लेंगे हल्का सा, यहाँ पे डस्ट ऑफ करेंगे, आपने देखा होगा इसमें निकला। आप चाहें तो बैक ऑफ हैंड पे ऐसे मिनिमल भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट सा पिंक कलर लिया है और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जहाँ पे हमारी आई बॉल होती हैं, यहाँ से हम इस तरह से लगाना इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं, आगे की तरफ नहीं, आपको ऊपर की तरफ लगाना है ताकि आपका फेस जो है वो लिफ्टेड दिखे, ना कि ड्रूपी दिखे, ठीक है। इस तरह से आपको लगाना है और ये देख सकते हैं। और जब भी हम मेकअप वीडियो के लिए करते हैं ना तो हमें एक्स्ट्रा अप्लाई करना पड़ता है, वरना इतना ना, अभी सामने मैं जब शीशे में देख रही हूँ बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन अभी मुझे और लगाना पड़ेगा तभी आप लोगों को दिखेगा, वरना बोलोगे कि ब्लश नहीं लगा हुआ है या कम है। हमें ना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है, बट जो ऐसे ब्रश में है हल्का सा हम यहाँ कर लेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं नाक पे क्यों ब्लश लगाते हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बता दूँ एक इसका रीज़न ये भी है कि जब हम हाईलाइटर लगाते हैं ना, कितना भी बढ़िया हाईलाइटर हो, नोज़ पे जब हम लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ग्रे दिखने लगता है। लेकिन आपने अगर कोई ऐसा कलर डाला होगा हल्का सा भी तो आपका जो हाइलाइटर है वो ग्रे नहीं दिखेगा। ये चीज़ पता नहीं आप लोगों को पता है या किसी ने बताई है कि नहीं, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे ब्रॉन्जर, एंड ब्रॉन्जर के लिए भी मैं सेम पैलेट से ही लूँगी, ठीक है। इसको डस्ट ऑफ करेंगे और हल्का सा हमें यहाँ पे लगाना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और जहाँ पे हमारी आइज़ ख़त्म होती है वहीं तक हमें लाना है, बहुत आगे तक नहीं लाना है, ठीक है। ऐसे करके हमें लगाना है। ये आप देख सकते हैं इस तरफ मेरे फेस को एक शेप मिल गई है। वरना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ब्रॉन्जर क्यों लगाएं, इससे एक शैडो क्रिएट होता है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है, आपका फेस काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टेड दिखता है, स्ट्रक्चर्ड दिखता है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक रोल है मेकअप में, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट बच गया है हम ऐसे ब्रश को करेंगे पिंच, ऐसे करके हल्का सा करेंगे, बहुत रगड़ना नहीं है, बहुत ही हल्का सा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे भी हल्का सा कर लेंगे, यहाँ पे भी एक शैडो क्रिएट हो जाएगा। तो अगर डबल चिन है तो वो भी चली जाएगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना मेकअप में, मुझे ऐसा लगता है जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ना उतना बढ़िया आपका मेकअप दिखेगा, सच बता रही हूँ। हाँ, अगर आपको बहुत ही कम लग रहा है, बिल्डअप करने की ज़रूरत है तो आप एक्स्ट्रा ले लें बाद में, पहले से ही बहुत सारा नहीं लगाना है, बहुत, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता थी ये चीज़ें। अब हमें क्या करना है, हमें अगेन लेना है मेकअप फिक्सर, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे मेकअप फिक्सर। अभी हमने मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया था, उसके लिए मैं मार्स का यूज़ कर रही हूँ।
और उससे हम इस तरह से अपने मेकअप को फिक्स कर लेंगे। ठीक है, हाइलाइटर हम बाद में लगाएंगे। बेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस हाइलाइटर लगाना बाकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो को फिल करती हूँ, और आईब्रो फिल करने के लिए सबसे पहले मैं उसको ब्रश कर लेती हूँ, ताकि आईब्रो पे जो भी पाउडर फाउंडेशन लगा हुआ है वो हट जाए। ठीक है, आईब्रो फिल करने के लिए आप आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, या आप ब्रो पोमेड आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जेल आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह का एक पैलेट है वही यूज़ करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा ये मेरी आईब्रो से मैच हो जाता है जब मैं ब्राउन एंड ब्लैक मिक्स करती हूँ, तो इस वजह से मैं इसी को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है, छोटा सा एक ब्रश मैंने लिया है। आईब्रो को हम फिल करना स्टार्ट करते हैं आर्च से, लेकिन अगर आपकी आईब्रो में कोई फ्लॉज है, जैसे मेरे यहाँ पे आईब्रो के बाल नहीं है, तो आप पहले उस फ्लॉज को ठीक करिए। जहाँ पे भी बाल नहीं है वहाँ पे पहले ऐसे स्टैम्पिंग कर लीजिए। जब वो ठीक कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी कि अब हमें अपनी आईब्रो को शेप कैसे देनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फिल कर लिया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम यहाँ से इस तरह से इसको शेप देंगे। ठीक है, एंड इस तरह से आपको छोटे छोटे स्ट्रोक में अपनी आईब्रो को फिल करनी है। बॉक्स नहीं बनाना है, या बिल्कुल ऐसे आई शेडो भर नहीं देना है, इससे आपकी आईब्रो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेंगी। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रोक करेंगे तो वो हेयर का इल्यूजन क्रिएट होगा, ऐसा लगेगा कि आपके बाल ही हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया मैच है मेरी आईब्रो के लिए। इस तरह से ना आप भी मिक्स करके आई शेडोज़ को अपनी आईब्रो के लिए बना सकते हैं। ठीक है, और ये पाउडर है तो इससे क्या है कि थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। अब आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है, जो आपके ब्रश में बच गया है पूरा फिल करने के बाद, बहुत ही हल्के हाथों आपको इस तरह से कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा शेप में और बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रही है। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से ब्रश करूंगी ताकि जो भी प्रोडक्ट है ना वो अच्छे से लग जाए, कहीं पे पैची ना दिखे। आई मेकअप के लिए मैं इस तरह के छोटे से 2 ब्रशेस लूंगी। अगर आप कोई बहुत ड्रामेटिक आई मेकअप नहीं कर रहे हैं, सिंपल सटल कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह के 2 ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी। एक थोड़ा सा फ्लफी और एक थोड़ा सा स्टिफ। ठीक है, ये छोटे छोटे जो 2 ब्रशेस होते हैं इन्हीं को मैं लूंगी। उसके बाद मैं एक आई शेडो पैलेट लूंगी, और इसमें से मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, ये वाला, ये ब्राउन शेड, इसको मैं हल्का सा इसमें मिक्स करूंगी। ठीक है, डस्ट ऑफ करूंगी, ब्रश को बीच में पकड़ूंगी, आगे नहीं पकड़ना है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पकड़ना है, बीच में पकड़ना है। और हम यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो हम खोलते हैं तो ये जो लाइन क्रिएट हो रही है, लाइन जो क्रिएट हो रही है उसके नीचे ही हल्का सा हमें इस तरह से डिपॉजिट करना है। ठीक है, इस तरह से कलर को डिपॉजिट करते हुए सर्कुलर मोशन में हमें ब्लेंड करना है। ठीक है, इस तरह से हमेशा जब ब्लेंड करें ना तो सर्कुलर मोशन में ही करें, इससे आपका आई शेडो बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड होता है, बहुत ही बढ़िया से। ठीक है, बिल्कुल भी पैची नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट करके और वहीं से हल्का हल्का ऐसे ब्लेंड करते हुए इनर कॉर्नर की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत ही मैंने एक ब्राउन सा कलर लिया है, एंड बहुत एक सिंपल सा मैं मेकअप बताने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल सा आईलाइनर के साथ, क्योंकि आईलाइनर में जल्दी लगाती नहीं, और मेरे पास उस तरह के कमेंट आते हैं कि आईलाइनर वाला ट्यूटोरियल भी दिखाओ। ठीक है, तो हम आज उस तरह का ही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे कोई भी लाइट कलर का मैट आई शेडो। आज हम शिमर नहीं यूज़ करेंगे, मैट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, गर्मियों में मुझे ऐसा लगता है कि मैट लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये वाला ले सकते हैं, और उसमें मैं हल्का सा ये कॉम्पैक्ट पाउडर टाइप का जो है ये भी मैं मिक्स कर दूंगी, एंड ये भी। ठीक है, इसको हम हल्का सा यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से, एंड देन हम सेम ब्रश लेंगे और उसको अच्छे से ऐसे ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, लाइनर के लिए मैं यूज़ करूंगी लैक्मे का इंस्टा आई लाइनर, और इसके अलावा मैंने बहुत सारे आई लाइनर यूज़ कर लिए, बहुत महंगे बहुत सस्ते, मुझे कोई नहीं पसंद आया, क्योंकि जब भी वो प्लास्टिकी सा लुक या वो शाइन आती है लाइनर में मुझे नहीं पसंद आता है, इस वजह से मैं इसी को यूज़ करती हूँ, और यही मेरे लिए परफेक्ट काम करता है। आप चाहें तो कोई कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ब्लैक कलर यूज़ करूँगी। ठीक है, और क्योंकि मेरी आईज़ आप देख सकते हैं हुडेड है, तो मैं बहुत बड़ा विंग नहीं बनाऊंगी, मैं छोटा सा ही विंग बनाऊंगी। ठीक है, हल्का सा हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से गाइडलाइन के लिए, ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे, बहुत ही हल्का सा बस। ठीक है, इतना करने के बाद इसको जो है हम इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे अपनी लैश लाइन में। ठीक है, और फिर हम आ जाएंगे आगे की तरफ और इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको थिक करूंगी, थोड़ा सा यहाँ से। उसके बाद हम लेंगे मस्कारा। मस्कारा के लिए आपको
अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हटा लेना है। सर को थोड़ा सा पीछे करना है एंड नज़रों को ऐसे करके और ऐसे विगल करते हुए लगाना है, लाइक जिगजैग करते हुए आपको लगाना है। इससे जब सर को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे लगने के चांसेस नहीं होंगे मस्कारा, और विगल करते हुए लगाएंगे तो आपकी लैशेस जो है वो सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, वो क्लम्पी नहीं होंगी, एक दूसरे में जुड़ेंगी नहीं। तो इस तरह से आपको लगाना है मस्कारा, और अच्छे से मस्कारा लगाना है, ठीक है, तभी आपका पूरा लुक बहुत सुंदर आएगा। आप देख सकते हैं मैंने अभी हल्का सा ही मस्कारा लगाया दोनों आंखों में, इसका कंप्लीट लाइनर कैसा लग रहा है और इसका लाइनर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब हमने नीचे की लैशेस पे कुछ भी नहीं किया है, इस वजह से नीचे की लैशेस को इग्नोर नहीं करना है, वहाँ पे भी मस्कारा लगाना है, हल्का सा हेड को नीचे करना है और इस तरह से लगाना है, ठीक है। नीचे वाली लैशेस में बहुत ज़्यादा गलती होती है कि नीचे लग जाता है मस्कारा, लेकिन जब आप हेड को ऐसे नीचे कर लेंगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। और जैसे ही आप मस्कारा लगाएंगे आप देखेंगे ना एक स्मोकी सा इफेक्ट अपने आप क्रिएट हो गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस वजह से नीचे वाली लैशेस को हम इग्नोर नहीं करेंगे और ना ही आगे की साइड वाले को इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब ना हम लेंगे हाइलाइटर। हालांकि हाइलाइटर जो होता है वो हमारे टेक्सचर को थोड़ा सा और विजिबल कर देता है और थोड़ी स्किन ऑयली भी बना देता है, लेकिन बिना हाइलाइटर के आपके मेकअप में ग्लो नहीं आता है। तो हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से लगाएंगे, ब्रश से हाइलाइटर लेंगे और पीछे इस तरह से मिनिमल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस तरह से लगाएंगे, आप देखना कोई भी बड़ा पार्टिकल नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं आएगा, एकदम नेचुरल सा ग्लो आएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आपको लगाना है इस तरह से, उसके बाद जाके आपको फिर जाके लगाना है, डायरेक्टली आपको हाइलाइटर नहीं लगाना है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर हम हर जगह लगा लेंगे, ब्रिज ऑफ नोज़ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितना नेचुरल लग रहा है, मैं पास से दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ा सा हाइलाइटर फिंगर पे भी लेना है और इसको भी हमें मिनिमल करना है, ठीक है, और हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। एंड देन हल्का सा हम ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद आईब्रो के लिए हम लेंगे एक ब्राउ जेल। अगर आपके पास ब्राउ जेल नहीं है तो मस्कारा लगाने के बाद आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है, जो वॉन्ड में बच गया है उसी को लगाना है। अदरवाइज ब्राउ जेल है तो आप थोड़ा सा ऐसे करके जो भी एक्सेस है हटा के हल्का सा इसको भी लगा सकते हैं। इससे आपकी आईब्रो पूरे टाइम सेट रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। उसके बाद यहाँ पे ब्राउन कलर का लिप लाइनर लेना है आपको। मैं लिप लाइनर की जगह काजल ले रही हूँ और जो हमारी नेचुरल लाइन है उसको हमें फॉलो करते हुए अप्लाई करना है। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा पतले हैं तो नेचुरल लाइन को बिल्कुल कवर कर देना है, और अगर मोटे हैं तो नेचुरल लाइन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ लगाना है, लेकिन ओवर लाइन नहीं करना है, वो आपके लिप्स बहुत गंदे लगते हैं, बिल्कुल नेचुरल नहीं लगते, ठीक है। तो इस तरह से हाँ यहाँ पे लगाएंगे। ये देखो मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। और यहाँ क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फोकस करने के बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इससे आपके लिप्स काफ़ी पाउटी लगेंगे, मैं दिखाती हूँ, ठीक है। अब हल्का सा बस आपको कनेक्ट कर देना है, देन हमें यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे अब इसको भी हमें कनेक्ट कर देना है। एंड वो जो लिप लाइनर वाला हार्ट शेप वगैरह बनता है प्लीज़ उसको मत बनाना, बहुत गंदा लगता है वो, ठीक है। अब हम यहाँ साइड साइड में हल्का हल्का इसको फिल कर देंगे। उसके बाद एक कोई भी पिंक न्यूड, थोड़ा लेकिन उसमें कलर होना चाहिए, वैसा न्यूड लेना, बिल्कुल फ्लैट न्यूड मत लेना, और उसको हमें लगाना है, ठीक है। क्योंकि हमें हल्का सा कलर तो अपने फेस पे ऐड करना ही है। एंड फिंगर लेनी है, इसको आपस में मर्ज कर लेना है, ठीक है। लिपस्टिक हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्का हल्का सा लगाएंगे, बिल्कुल लिप्स को नेचुरल लुक देने के लिए। इससे हमारी लिपस्टिक हटेगी नहीं, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और काफ़ी नेचुरल लुक आएगा। हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं ये मेकअप कितना ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, बिल्कुल भी केकी पैची एक्स्ट्रा पाउडर एक्स्ट्रा थोपा हुआ नहीं लग रहा है। जबकि मैं आपको नेचुरल लाइट में दिखा रही हूँ, एक सैमसंग का मोबाइल है, कुछ भी बड़ा सेटअप नहीं है, ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं।
और ये मेकअप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और रियल लगता है, नकली से आप नहीं लगते हो। और थोड़ा सा मैं हेयर वगैरह ठीक कर लो, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। एंड दिस इज़ अ फाइनल लुक गाइज। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सबको टैग कर दूंगी। सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल एंड बढ़िया क्वालिटी के हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।